हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक, भक, भजन रहस्य क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति विनोद द्वारा लिखी गई पुस्तक का कल हम द्वितीय अध्याय में थे। ये पूरा ग्रंथ जो है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के आधार पर लिखा गया है और इसी में रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत का भी वर्णन आता है। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से शुद्ध वैष्णव की सेवा और उसमें हुआ अपराध का वर्णन हमने सुना था और साथ में प्रतिष्ठा, कूट कूटीनाति और इन सब का वर्णन सुना था। आज हम उसके आगे का वर्णन सुनेंगे, 10 प्रकार के नाम अपराध के बारे में। 10 प्रकार के नाम अपराध का हमें अवश्य त्याग करना चाहिए तथा जैसे पद्म पुराण में सताम निंदा नामनः परम परा अपराध वितनुते यत ख्यातिम यतम कथन,
उषहते तदीर्घहाम शिवस्य श्रीविष्णोय इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनाम हितकरः गुरुरवज्ञा श्रुतिशास्त्रनिन्दं तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम् नाम्नो बलादि यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य मे हि शुद्धि धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यपि प्रमादः अश दधाने विमुखे अपि श्रमति यश्चोपदेश शिवनाम अपराधः श्रुते अपि नाम महात्मेय प्रीतिरहितो नरः अहमेतत् परमः नाम्नि स्वपि अपराध कृतः। पहला अपराध संतों की निंदा। संतों की निंदा नाम की जो है संतों की निंदा जो है नाम के भीषण अपराध का विस्तार करती है। संतों की निंदा नाम के भीषण अपराध का विस्तार करती है और जिन नाम परायण संतों के महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है। संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध का विस्तार करती है। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है उनकी निंदा को श्री नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं। अतः साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध है। दूसरा, इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम रूप गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह विष्णु के भी नाम रूप गुण और लीला को नामी विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु से पृथक मानते हैं अथवा शिव देव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं उनका वो हरि नाम निश्चय अहितकर। तीसरा, नाम तत्वविद। तीसरा, नाम तत्वविद गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना। वेद और सातवत पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। सभी वेदों और उपनिषदों में नाम की महिमा पाई जाती है। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है उनका निंदा करने से नाम अपराध होता है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम महिमा सूचक श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं। ऐसा करना भी नाम अपराध है। हरि नाम की महिमा का अति स्तुति समझना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है। नाम पूर्ण चिन्मय है अतः हुए माइक जगत के बंधन को ध्वस्त करने में समर्थ। ये सब नाम महात्म परम सत्य हैं किंतु जो इन पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि शास्त्रों में नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर की गई है उन व्यक्तियों का कभी संग भी न करो। यदि वे कभी आंखों के सामने पड़ जाए तो समस्त कपड़ों के साथ स्नान कर लेना। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना की वे नाम अपराधी हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सदगुरु शास्त्र यही शिक्षा देते हैं अतः हरि नाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। सातवां है, जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्म प्रवृत्ति होती है उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती है निश्चित। जिनके श्री नाम के बल पर पाप कर्मों प्रवृत्ति श्री नाम नाम लेना और उसके बल पे पाप करना उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती है निश्चित। आठवां, धर्म व्रत त्याग होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को
अप्राकृत भगवान के समान या तुल्य समझना भी प्रमाद या असाधन है। धर्म व्रत त्याग होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्म। नवाय श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध। श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों से मेरा की बुद्धि रखते हैं तथा नाम उच्चारण में प्रीति आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी। साधु अनादर अन्य ज्ञान गुरु के अवज्ञा नाम शास्त्र अपमान। नामे अर्थ बाध नाम बले पापन धता अन्य शुभ कर्म सह नामे समता। श्रद्धाहीन नाम दान जड़ा शक्ति क्रमे महात्म्य जानी ना नामे श्रद्धा नहीं भ्रमे। यही दश अपराध यत्ने परिहरि हरि नाम करे भाई भजन चातुरी। उपयुक्त 10 प्रकार के नाम अपराधों से सावधानी पूर्वक बचकर साधु संग में भजन करना ही नाम भजन चातुर्य। अभी आगे इसके आगे अब भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं फल्गु वैराग्य वर्जन। जैसे भक्ति रसामय सिंधु में कहा गया प्रापंचिकतया बुद्धिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलतु कथ्यते। मुक्ति के इच्छुक साधक शास्त्र श्रीमूर्ति भगवान नाम महाप्रसाद और गुरु वैष्णव इत्यादि हरि संबंधी वस्तुओं को प्राकृत समझकर परित्याग कर देते हैं। ऐसा त्याग या वैराग्य को फल्गु वैराग्य। प्रापंचिक ज्ञाने भक्ति संबंध विषय मुमुक्ष जनेन त्याग फल्गु नाम है। नाम अधिकारी जीवों का कर्माधिकार त्याग जो श्रीमद् भागवत देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया वो देवताओं पितरों प्राणियों कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है और वो किसी का अधीन या अन्य किसी का सेवक नहीं रह जाता। एकांत हैया नाम ले शरण ये ले लय शरण देवाधीर ऋण तार नहीं कदाचन। भजन रसित पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्मकांड श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। पितृ से उद्धार पाने के लिए कर्म कांड श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण कर बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि। संपूर्ण गीता का चरम तात्पर्य है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। जब अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है तब वो अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। केवल भक्ति अनुशीलन से उसकी सर्वसिद्धि हो जाती है। अतः न में भक्ता प्रणश्यति भगवान की इस प्रतिज्ञा को सर्वोपरि समझना चाहिए। पद्म पुराण का वचन स्मर्त्य व सततम विष्णु विस्मृत्यत विस्मृत्य वो न जात उचित सर्वे विधि निषेध स्यूरेते योरव किंकरा। विष्णु को सर्वदा स्मरण रखो उन्हें कभी मत भूलो दूसरे समस्त विधि निषेध इन दोनों के अनुगत। जाहे कृष्ण स्मृति है ताही विधि जाने
कृष्ण विस्मारक कार्य निषेध बोली माने। शास्त्रों में जितनी प्रकार की विधियों की व्यवस्था है तथा निषेधों का निर्धारण है, वे समस्त उक्त दो मूल विधि और निषेध वाक्यों के आधार पर ही प्रतिष्ठित। भगवान विष्णु को जीवन भर सदा सर्वदा स्मरण रखो, यही मूल विधि है। जीव के जीवन निर्वाह के लिए यदि वर्ण आश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन है। भगवान को भूलना यह मूल निषेध है। पाप और बहिमुखता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल निषेध विधि के अंतर्गत है। तो शास्त्रों में जितने प्रकार की विधियों की व्यवस्था है, निषेधों का निर्माण है, उन समस्त में दो विधियों की व्यवस्था है तथा निषेधों का आधारण है। ये समस्त उक्त दो मूल विधि और निषेध वाक्यों के आधार पर ही प्रतिष्ठित। भगवान विष्णु को जीवन भर सदा सर्वदा स्मरण करना ये मूल विधि है और जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन। भगवान को भूलना ये मूल निषेध है और पाप और बहिमुखता के वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल निषेध विधि के अंतर्गत। अतः शास्त्रों के समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के चित किंकर है। इससे समझना हुआ कि वर्णाश्रम आदि समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण विधि नित्य। कर्म ज्ञान आदि के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा मत करो। कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा मत करो। जैसे पद्म पुराण में कहा गया, हरेरप्य पराधान्य कुर्या द्विपद पांशलः नामाश्रत कदाचित स्यात् तरत्येव सदामतः नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो हि अपराधात् पतध्यय नाम अपराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्ते अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्मय वर्त कराणि च। जो नराधम व्यक्ति श्री हरि के चरणों में सेवा अपराध करते हैं, कदाचित वे यदि वे नामाश्रय ले लें, नाम का आश्रय लें, तो सेवा अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो सकते हैं। अविच्छिन्न तेल धारावत संबंध युक्त और अनर्थ नाम अनर्थ रहित नाम सेवा से सर्वसिद्धि हो जाती है। कृष्ण ऋषि मूर्ति प्रति अपराध करी नामाश्रय सही अपराध जाए तरी नाम अपराध यद नामे है क्षय अविश्रांत नाम ले ले सर्व सिद्धि है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण स्वरूप तथा आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कृष्ण के रूप गुण, तत्पश्चात लीला का ज्ञान। जैसे चतुश्लोकी भागवतम के पहले श्लोक में आता है, अहमेवा, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत सत्परम पश्चाद हम यच्चेत यो अभिशिष्टे स्वस्त्यम। इस जगत की सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। स्थूल सूक्ष्म अर्थात सत असत एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और भी कुछ भी नहीं है। सृष्टि के रूप में जो परिदृश्य माने वो मैं ही हूँ। सृष्टि के पश्चात जो रहता है वो मैं ही हूँ। एवं प्रलय में एकमात्र मैं ही रहूँ। चिद घन स्वरूप कृष्ण नित्य सनातन कृपा शक्ति परिणीति अन्य संगठन सकल अवशेष कृष्ण चिद भास्कर अभिचंती भेदा भेद तत्व कृष्ण तेरा। प्रस्तुत श्लोक में अहम में अर्थात मैं ही ये शब्द 3 बार कहा गया। इसका कारण है भगवान अनादि काल से अपने पूर्ण ऐश्वर्य में साकार विग्रह रूप में नित्य वर्तमान है। जो परब्रह्म के निराकार रूप को मानते हैं, उनके मत का खंडन करने के लिए भगवान ने 3 बार मैं ही शब्द का व्यवहार किया। ये जगत को सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। स्थूल सूक्ष्म अर्थात सत असत एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। षष्टि के रूप में जो परिदृश्यमान है वो मैं ही हूँ और षष्टि के पश्चात मैं ही रहूंगा, प्रलय भी मैं ही रहूंगा। तीनों में भगवान ने 3 बार मैं। तो जो परब्रह्म के निराकार रूप को मानते हैं, उनका मत खंडन करने के लिए भगवान ने 3 बार मैं ही शब्द का उपयोग किया। इसका भावार्थ है कि इस समय मैं तुम्हारे सामने इस परम मनोहर रूप गुण माधुरी की महावाराधि के रूप में विराजमान हूँ। इस सृष्टि के पूर्व
अर्थात महाप्रलय काल में वर्तमान वर्तमान था। उस समय भगवान का समस्त कार्य था केवल मात्र पांच भौतिक जगत की सृष्टि। उस समय भगवान का समस्त कार्य था केवल मात्र पांच भौतिक जगत की सृष्टि नहीं थी। भगवान की अंतरंग लीला भी वर्तमान थी तथा लीला सहायक समस्त परिकर भी वर्तमान थे। भगवान के अंतरंग पार्षद आदि भी प्रलय काल में वर्तमान रहते। महाप्रलय में प्राकृत ब्रह्मांडों का ही नाश होता है। महाप्रलय में प्राकृत ब्रह्मांडों का नाश होता है, किंतु भगवान की चित शक्ति का विलास, विभिन्न भगवत स्वरूप, विभिन्न धाम परिकर जो हैं नित्य अवस्थान करते हैं। भगवान सृष्टि के पहले तथा बाद में दोनों कालों में विराजमान रहते हैं। समस्त जड़ जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का रूप है तथा जीव उनकी तटस्था शक्ति। अतः ये सब अतः ये पांच भौतिक प्रपंच भी भगवान से पृथक नहीं, ये संसार भी भगवान से पृथक नहीं। अपने षड ऐश्वर्यशाली रूप में भगवान अनंत वैकुंठों में प्रपंच में अंतर्यामी रूप में तथा अवतरण की प्रयोजन काल में मत्स्य आदि अवतारों के रूप में अवस्थान करते हैं। निर्विशेषवादी कहते हैं कि पहले एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म मात्र था। उसके उत्तर में कहते हैं सत अर्थात कार्य और असत अर्थात कारण। इन दोनों से अतीत परम वस्तु जो ब्रह्म है वो मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। कोई कोई मेरे भगवत स्वरूप चिद विलास स्वरूप का अनुभव न कर पाने से केवल निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, किंतु तुम मेरे आशीर्वाद और अनुग्रह से अप्राकृत रूप गुण विशिष्ट मेरे स्वरूप का अनुभव करो। माया शक्ति का स्वरूप ज्ञान और जीव शक्ति का स्वरूप ज्ञान अभी ये भी चतुश्लोकी भागवतम के दूसरे श्लोक में ऋते अर्थ यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। उस तत्व के बाहर में जो कुछ दिखाई देता है और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं, उसी को आत्म तत्व का माया वैभव समझना। स्वरूप तत्व यथार्थ तत्व है। उस तत्व के बाहर जो कुछ दिखाई देता है उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं, उसी को आत्म तत्व का माया वैभव समझना चाहिए। इसका दृष्टांत है स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु है। स्वरूप तत्व जो है सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु। सूर्य की प्रतीति दो अन्य रूपों में भी होती है, आभास और तमस। आभास जीव माया स्थानीय है और तथा तमह गुण माया स्थानीय। कृष्ण शक्ति माया कृष्ण हईते भेदा भेद चित्त शक्ति स्वरूप आश्रित चिद ज्योति संवेद। जड़ाकारे माया शक्ति छाया तमो धर्म प्रपंच प्रतीति जहे मिनेश्वर कर्म। भजन रस से बता रहे ये दोनों भगवत आश्रित होने पर भी भगवत प्रतीति में जीव और माया प्रतीति का अभाव। जीव और माया प्रतीति में भगवत प्रतीति नहीं। पूर्व श्लोक में परम तत्वों का स्वरूप निरूपण किया गया। स्वरूप से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना ही विज्ञान है। यही पृथक तत्व माया। प्रस्तुत श्लोक में इसी माया तत्व के ज्ञान का विस्तार। स्वरूप तत्व यथार्थ तत्व है तथा इसके बाहर प्रतीत होने वाले जिसके स्वरूप तत्व में प्रतीति नहीं होती उसी को आत्म तत्व का वैभव कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य उसकी प्रतिच्छयी तथा तम जहाँ सूर्य का प्रकाश न हो। उदाहरण के लिए सूर्य उसकी प्रतिच्छवि तथा तम जहाँ सूर्य का प्रकाश न हो। सूर्य का आभास सूर्य का किसी जलाशय आदि में दिखने वाला प्रतिबिंब या आभास सूर्य के उदय काल में दिखाई देता है। सूर्य के न होने पर आभास भी नहीं रहता। इसी प्रकार माया की प्रतीति भी तभी होती है जब भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है। महाप्रलय में माया का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। भगवान के बिना माया की अभिव्यक्ति नहीं। तम या अंधकार जहाँ प्रकाश रहता है वहां अंधकार नहीं रह सकता, किंतु अंधकार की प्रतीति भी नेत्रों से ही होती है। इसी प्रकार भगवान के आश्रय के बिना माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। चित्त जगत भगवत स्वरूप सूर्य की किरण स्वरूप है और उसके सादृश्य के समान आभास या प्रतिच्छनि स्थानीय जीव जगत है।
चित्त तत्व से बहुत दूर अंधकारमय माया जगत। आत्म तत्व तथा माया तत्व में दो प्रकार का संबंध है। प्रथम तो आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक रूप में प्रतीत होता है वो माया है, तथा आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया है। इस प्रकार अपने स्वरूप जीव स्वरूप तथा माया स्वरूप का निरूपण कर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबंध तत्व का वर्णन किया। जीव और जड़ का कृष्ण से अचिंत भेदाभेद संबंध है, तथापि कृष्ण अपने नित्य स्वरूपों में पृथक अवस्थान करते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेश्चा उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। जिस प्रकार पंच महाभूत समूह देव त्रियक आदि उच्च नीच प्राणी समूह में प्रविष्ट होकर अब भी अप्रविष्ट रूप में स्वतंत्र वर्तमान है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में परमात्मा रूप से प्रविष्ट होकर भी मैं स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ तथा अपने शरणागत भक्तों के अंदर तथा बाहर में स्फुरित रहता हूँ। महाभूत उच्चावच भूते अवस्थित, महाभूत उच्चावच भूते अवस्थित, अय्य पूर्ण रूपे महाभूते स्थित, सही रूप चिंतन जीवे कृष्णांश व्यापित, अय्य पूर्ण कृष्ण स्वरूप स्थित। अपने स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात श्री भगवान कहती कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर बाहर अवस्थित रहता हूँ। भगवान अंतर्यामी रूप में समस्त प्राणियों में रहते हैं, किंतु इसकी अनुभूति समस्त प्राणी नहीं कर पाते। इसका अनुभव केवल भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही नहीं, भगवान सभी स्थानों में विराजित है। वे भक्तजन इसका भी अनुभव करते हैं। अपनी भक्ति के तारतम्य अनुसार भक्तगण भगवान के अस्तित्व के साथ उनके सौंदर्य माधुर्य अमृत का भी आस्वादन करते हैं। श्री भगवान से भक्तों की जो प्रीति है वही प्रेम तथा यही प्रयोजन तत्व है। प्रेमी भक्त अंदर तथा बाहर सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखता। भक्त आमा बांधी अच्छे हृदय भीतरे, जहां नेत्र पड़े तहां देखी है हमारे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों ने मुझे प्रेम रूपी रज्जू से अपने हृदय में बांध रखा है और बाहर जहां कहीं भी उनकी दृष्टि पड़ती वहां में मुझे ही देखते। प्रयोजन तत्व प्रेम का यही स्वरूप लक्षण। भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं तथा अन्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से रहते हैं। भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं तथा अन्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से रहते हैं। भगवान के रहने में अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते तथा अन्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से रहते। ममता पूर्वक भक्तों के हृदय में निवासी परम स्वतंत्र भगवान की वशीभूत। भगवान प्रेमी भक्तों की प्रेम भक्ति से उनके द्वारा बंदी बनाए लिए जाते हैं। तत्व ज्ञान का सारे प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्ति का पूर्व रहस्य अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत है। आगे पद्म पुराण में आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतान्नम मनामिनो। नाम और नामी में कोई भेद न होने के कारण नाम चिंतामणि स्वरूप है, अर्थात परम पुरुषार्थ को देने वाला। ये नाम कृष्ण चैतन्य रस स्वरूप पूर्ण शुद्ध अर्थात अपरिच्छिन्न एवं माया संबंध से रहित नित्य मुक्त। हरि नाम चिंतामणि चिद स्वरूप पूर्ण जड़ अतीत नित्य कृष्ण निज रूप। भजन रहस्य में लिखा है, नाम और नामी परस्पर अभेद तत्व, इसलिए नामी कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण उनमें नाम में है। नाम सर्वदा पूर्ण तत्व है। हरि नाम में जड़ संस्पर्श नहीं है। हरि नाम नित्य मुक्त है क्योंकि वे माई गुणों द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते। नाम स्वयं कृष्ण है, अतः चैतन्य रस के घन विग्रह है। नाम चिंतामणि है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वह सब कुछ देने में समर्थ है। श्री नाम संकीर्तन के रूप साधन साध्य रूप से कृष्ण से सर्वथा भिन्न है। एक ही सच्चिदान रस पर तत्व नाम एवं नामी इन दो रूपों में नित्य अभिव्यक्त हो विराजमान। अतः श्री कृष्ण नामादि नाम भवेद ग्रहमेन्द्रिय सेवोन्मुखी जिह्वादो स्वयं एवं स्फूर्तियत्। श्री कृष्ण नाम आदि प्राकृत जीवादि इंद्रियों से ग्रहण नहीं। श्री कृष्ण नाम जो है प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवनमुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरित। ये तो केवल भगवत भक्तों की सेवनमुख अप्राकृत जीवा आदि इंद्रियों में ही स्वतः स्फुरित होते हैं भगवान का नाम।
नाम रूप गुण लीला इंद्रिय ग्राह्य नय, सेवा मुखे कृपा करे इंद्रिय उदय। भगवत स्वरूप भगवान नाम ग्रहण करने में प्रवृत्त होना ही सेवन मुखी वृत्ति। जो जीवादि इंद्रियां श्री नाम की सेवा के लिए उन्मुख होती हैं अर्थात ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती हैं, नाम उन पर स्वयं ही आविर्भाव होकर नृत्य करने लगे। उदाहरण के लिए भरत महाराज जब मृग शरीर छोड़ने लगे तथा गजेंद्र भी जब जल में डूबने लगा, तब पशु होते हुए भगवान नाम उनकी जीवा पर स्वयं आविर्भाव हुआ। तो भगवत स्वरूप भगवान नाम ग्रहण करने में प्रवृत्त होना ही सेवनमुखी वृत्ति। जो जीवादि इंद्रियां श्री नाम की सेवा के लिए उन्मुख होती हैं अर्थात ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती हैं, नाम उन पर स्वयं में आविर्भाव होकर नृत्य करने लगता है। जब भरत महाराज मृग शरीर छोड़ने लगे थे और तथा गजेंद्र भी जब जल में डूबने लगा, तब पशु होते हुए भी भगवान नाम उनके जीवा पर स्वयं आविर्भाव होता। स्वेसे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष स्यादु भयोरेश निर्णय। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा दृढ़ निष्ठा रखना गुण कहा गया और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना ही दोष। अधिकार सुसम्मत कार्य है गुण विपरीत कार्य दोष बुझी पिनिमो। भजन रहस्य तात्पर्य के गुण और दोष का निर्णय अपने अधिकार के अनुसार किया जाता है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं किया जाता। इस प्रकार से ये द्वितीयाम साधन भजन रहस्य प्रवृत्ति को आज हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।